एक ऐसा रीज़न क्यों लोग असर्टिव कम्युनिकेशन नहीं कर पाते, क्योंकि हम लोग जब बात करते हैं तो उसमें ज़्यादातर एंग्री, फ्रस्ट्रेटेड, अपसेट, सैड एंड हम लोगों का इमोशन जुड़ा रहता है। ठीक है, कोई भी अगर हम लोग बात करते हैं तो उसमें हम लोग ये सब ले आते हैं। सो ये सब लाने से क्या होता है, हम लोग असर्टिव कम्युनिकेशन नहीं कर पाते हैं और यहाँ पर हमारे इमोशंस इस तरह से निकल के आते हैं जो फैक्ट होता भी नहीं है। और यहाँ पर मेरे पास है एक टेक्निक जो आप लोगों को मैं दूंगी और उसका नाम है डेस्क मेथडोलॉजी। तो एग्जाम्पल के तौर पे हम लोग ले लेते हैं, सपोज हमारे ऑफिस में एक टीम है, ठीक है, और उस टीम में एक टीम मेंबर है जो हमेशा लेट आता है। और लेट मीन्स 5-10 मिनट लेट नहीं, कम से कम 15 to 45 मिनट्स लेट आते हैं। और ये जब वो डेली लेट आते हैं तो इसमें हमारा इमोशन इम्पैक्ट हो जाता है। हम उस टाइम को ज़्यादातर हमारे दिमाग में बैठ जाता है जो इमोशंस है। सो नेक्स्ट टाइम जब वो फिर से मीटिंग में आते हैं और वो फिर से 45 मिनट्स लेट हो जाते हैं एंड वहाँ पर आपका जो रिएक्शन होने वाला है, तो आपका रिएक्शन ऐसा होता है, हे तुम हर बार डेली इसी तरह से लेट आते हो और इस तरह से हमारा टीम कोलैबोरेशन कर नहीं सकता। तो आपका जो वे ऑफ टॉकिंग है वो रूडली हो जाता है, क्योंकि इसमें इमोशंस आ जाता है। ये आपको इमोशंस ले आता है, आप लोग जो हो रहा है फैक्ट वो बता ही नहीं सकते। तो उस टाइम में क्या होता है, फैक्ट आप लोग बता नहीं सकते, इमोशंस के लिए आप लोग उसे रूडली बोल देते, तो आपका चांसेस ऐसा भी होता है कि अगला वाला जो है जिसे आपने बोला है वो भी आपको ऐसा ही कुछ बोल दे। सो इस टाइप का जब मैं कम्युनिकेशन किया, सो यहाँ पर क्या हो गया, मैं अपना फ्रस्ट्रेशन, मेरा एंगरनेस जो वो लेट आते हैं वो मैं इमोशंस को सोचते सोचते उस पर थोप दिया। तो यहाँ पर ही वो मुझे फिर कुछ सुनाने का मौका मिल जाएगा। और बिहेवियर क्रिएट्स बिहेवियर, यहाँ पर हम यूज़ करेंगे डेस्क मेथडोलॉजी। सो डी स्टैंड्स फॉर डिस्क्राइब द फैक्ट, डिस्क्राइब यहाँ पर क्या हो रहा है, ओरिजिनलिटी वो भी न्यूट्रली, ठीक है, जो न्यूट्रली आपको समझाना पड़ेगा डिस्क्राइब करके कि फैक्ट क्या है, किस लिए आप उसको बताना चाहते हैं कि वो लेट आ रहा है, आपको क्या प्रॉब्लम हो रहा है या आपका टीम को क्या प्रॉब्लम हो रहा है। ठीक है, इस तरह से आपको डी से डिस्क्राइब करना पड़ेगा। ई स्टैंड्स फॉर इमोशंस, तो आप उसे एक्सप्लेन कीजिए कि आपका इमोशन इम्पैक्ट क्या होता है, आप इमोशनली क्या सोचते हैं कि वो जो लेट आते हैं। ठीक है, ई से इमोशन। एस फॉर सोल्यूशन, सो आप उसे भी बोल सकते हैं कि आप कोई सोल्यूशन निकालिए इसका कि आप हमेशा लेट आते हैं या, ठीक है। सो क्योंकि मैंने एग्जांपल ये ऑफिस का लिया, सो इसलिए बता रही हूँ। सो उससे आप बोल सकते हैं कि कोई सोल्यूशन निकालिए, और अगर वो सोल्यूशन नहीं निकल पाते तो आपसे भी कोई सोल्यूशन ले सकते हैं। ठीक है, एस फॉर सोल्यूशन। सी फॉर आता है कॉन्ट्रैक्ट, जो भी आप सोल्यूशन निकाला है क्या वो एग्री करता है या कोई वो सोल्यूशन निकाला है आप दोनों एग्री करते हैं, सो एग्री करना उसे कहते हैं कॉन्ट्रैक्ट। सो अब मैं एग्जाम्पल जो मैं दे रही थी वहाँ पर मैं डेस्क मेथडोलॉजी यूज़ करके आप लोगों को दिखाती हूँ कि किस तरह सा कॉन्वर्सेशन होगा। तो मैं डी यूज़ करके डिस्क्राइब करके उन्हें बोलूँगी, हे मैंने देखा है कुछ दिनों से आप 15 to 45 मिनट्स लेट आते हैं, और उसके बाद आप एंटर करने के बाद, रूम एंटर करने के बाद, आप आने के बाद आप जो भी हम लोग मैटर डिस्कस किया है आप उसे फिर रिकॉल करना चाहते हैं, फिर से आपको समझाने के लिए कहा जाते हैं, क्योंकि आप भी जानना चाहते हैं, अवेयर होना चाहते हैं कि हम लोगों ने क्या क्या डिस्कस किया है। सो मैंने ये सब देखा है। तो ये चला गया डिस्क्राइब, मतलब आप उसे बोल रहे हो डिस्क्राइब करके कि यहाँ पर आप उससे समझा भी रहे हो कि आपको प्रॉब्लम हो रहा है, ऐसा बात करके जो नॉर्मली आप उसे बोल भी रहे हो। सो उसमें कोई वो आपको उल्टा जवाब भी नहीं दे सकते, एंड वो साथ ही साथ ये भी सोचेगा कि हाँ यहाँ पे कुछ प्रॉब्लम हो रहा है क्योंकि आप लोग लेट आते हैं वो। ठीक है, सो यहाँ पर कोई इमोशंस नहीं है, जस्ट आपने फैक्ट्स को ही यहाँ पर डिस्क्राइब किया है। तो फैक्ट्स है वही आपने उसे बताया है। अब आते हैं ई पे। ई से आप उसे कह सकते हैं कि मुझे ये अच्छा नहीं लगता क्योंकि ये मुझे डिसरेस्पेक्टफुल फील होता है, और साथ ही साथ हमारे टीम को मोटिवेशन नहीं मिलता है इस टाइप, और हमारा एक हमें डर भी रहता है कि क्या हम लोग ये प्रोजेक्ट डेडलाइन में ख़त्म कर सकते हैं। सो इस तरह से आप ई से इमोशन
देके भी आप लोग कह सकते हैं, ठीक है। सो आपका जो इमोशन इम्पैक्ट है उनके ऊपर आप इस तरह से बोल सकते हैं। सो ऐसे सजेस्ट सोल्यूशन लाइक आप इस यहाँ पर कुछ सोल्यूशन निकालिए, या तो मैं आपको एक सोल्यूशन देती हूँ, आप मीटिंग शुरू होने से 5 मिनट पहले इस रूम में प्रेजेंट रहिए। आप ये सोल्यूशन सजेस्ट कर सकते हैं। सी फॉर कॉन्ट्रैक्ट। सो हम कहेंगे जो भी हम लोगों ने सोल्यूशन निकाला है उस पर आप एग्री कर रहे हैं, कॉन्ट्रैक्ट इसे कहते हैं, ठीक है। एंड सपोज वो इंसान आप लोगों को कह देता है यस, लेकिन 1 वीक लेटर वो फिर से यही लेट करते हैं आने में, 35 मिनट्स लेट। सो आप फिर से डेस्क मेथडोलॉजी यूज़ करेंगे, उस पर भड़ास नहीं निकालेंगे। सो आप फिर से डेस्क मेथडोलॉजी यूज़ कर सकते हैं। लाइक हम इस तरह से कहेंगे कि हे, लास्ट वीक हम लोगों ने एक कॉन्ट्रैक्ट किया था कि आप 5 मिनट्स पहले ही आ जाएंगे मीटिंग शुरू होने से पहले, लेकिन आप आज फिर से 35 मिनट्स लेट है और ये मुझे डिसअपॉइंटमेंट करते हैं और ये हमारी टीम के लिए अच्छा भी नहीं है। सो ये मुझे अच्छा नहीं लगा। तो अब आप बोलेंगे उसे, आप कम से कम एटलीस्ट एवरी डे 5 मिनट्स पहले ही आ जाएंगे मीटिंग शुरू होने से पहले, ठीक है। ये है सोल्यूशन। एंड कॉन्ट्रैक्ट सी से आप बोलेंगे अगर आप एग्री नहीं करते हैं तो मुझे आपको कहना पड़ेगा या आपको पूछना पड़ेगा कि आप ये प्रोजेक्ट छोड़ दें, और नहीं तो मुझे मैनेजर को बोलना पड़ेगा, और एक्सेट्रा एक्सेट्रा। सो आप डेस्क को बहुत सारा वे में यूज़ कर सकते हैं, जिससे आप आपका जो बात है और जो फैक्ट है वो आप अगले वाला को समझा भी सकते हैं, एंड साथ ही साथ यहाँ पर कोई भी रिएक्शन भी नहीं होगा। तो इसीलिए मैंने ये फॉर्मूला आप सबके लिए लाया हूँ। डेस्क मेथडोलॉजी में एक बहुत ही अच्छा है कि ये इमोशंस को फैक्ट से अलग रखते हैं, ठीक है। सो आपको डिस्क्राइब करके फैक्ट्स भी बता देते हैं, इमोशंस भी आप बता सकते हैं, सोल्यूशन दे सकते हैं, कॉन्ट्रैक्ट में ओके भी कर सकते हैं, ठीक है। क्योंकि बाद में अगला वाला इंसान आपको किसी भी तरह ब्लेम नहीं कर सकते, क्योंकि वो तो आपके साथ ओके किया था, एग्री किया था, आपने जो सोल्यूशन दिया या जो भी आप दोनों में बात हुआ। तो इसी तरह कोई भी कन्वर्सेशन अगर आप लोगों को अच्छी तरह से करना है तो आप लोग इस तरह डेस्क मेथडोलॉजी को यूज़ कर सकते हैं। आई होप आप लोगों को ये वीडियो बहुत ही इन्फॉर्मेटिव लगा। अगर इन्फॉर्मेटिव है तो लाइक कमेंट शेयर ज़रूर कीजिए, और अगर मेरे चैनल पर नए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, एंड अगर सब्सक्राइब किया है सो लाइक कमेंट शेयर ज़रूर कीजिए। ठीक है, अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।